अच्छा फील कर रहे हैं जिस एनर्जी से हम जो है एक बहुत सशक्त भारत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी मैं क्राइम फ्री भारत पे पहले काम करता था तो हमारे सामने दो ही इशू आते थे। एक पहला इशू था कि साहब कॉन्सेप्ट इज टू गुड टू बी प्रेगमेटिक एंड ब्रिंग इट ऑन ग्राउंड, राइट। मतलब बहुत अच्छा है इसलिए जो है इट इज टू गुड टू बी बिलीव्ड, राइट। तो जनरली मैं लोगों से यही कहता था कि यदि बहुत अच्छा है तो इससे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। यदि आपको लग रहा है कि कोई चीज नॉट डुएबल है तो उस बात पे आप हमारा ध्यान आकर्षित कराइए, मैं उसे डुएबल बना दूंगा। जी। फिर वो दूसरी बात तो हमेशा ये कहता है कि हमारे नेताओं को ये कभी नहीं सुहाएगा और वो ये कभी नहीं होने देंगे। जी। तो फिर मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि ये हमारे नेता जो है ये है कौन, जी, इनका चरित्र क्या है, और क्या हम इन नेताओं को अब बदलने का समय नहीं आ गया है। मैं बिल्कुल वरुण आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए जो आपके नेता हैं इनमें से कितने % आप सोचते हैं कि वो आपको रिप्रेजेंट करने की औकात और क्वालिटी रखते हैं। मेरा ये मानना है कि ना उनके पास चरित्र है, ना शिक्षा है, ना सोच है, ना आइडियाज है, ना उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने की जो ना क्षमता है। वो धूर्त हैं, वो अपराधी हैं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपराधियों की एक फौज खड़ी कर ली है, मावालियों की फौज खड़ी कर ली है। उनको वो मंच पे बिठा के महिमा मंडित करते हैं। उनके नेताजी के खुद के जो है ना स्थायी वारंट है, उनकी जो चंडाल चौकड़ी है उनके स्थायी वारंट है, और पुलिस नीचे खड़े होकर उनको सलूट करती है और उनकी तरफ बेबस होती है। ये गुंडे मवाली जो है जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, यह उनकी जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। अवैध उत्खनन से लेकर जितने भी गोरख धंधे हैं सब ये जो है ना मवाली और जो उनकी चंडाल चौकड़ी है वो कर रही है। और आप चाहे थाने चले जाओ, चाहे तहसीलदार के पास चले जाओ, कलेक्टर के पास चले जाओ, एसपी के पास चले जाओ, कहीं आपको राहत मिलती नहीं दिखती है। नहीं बिल्कुल। ये हमारा यहाँ पर एक्चुअली में हमारा यहाँ पर ग्वालियर में एक बहुत बड़ा स्कूल है हमारे दादाजी का। आप शायद अगर गूगल पे देखेंगे तो वीनस पब्लिक स्कूल। ओके। तो अभी जो नया हमारा जो सेशन अभी तो क्या एग्जाम बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं सारे के सारे। तो अब हमारा जो भी अप्रैल में जो भी नेक्स्ट सीजन जो भी सेशन शुरू होगा उसमें मैं उनसे बात करता हूं तो वो एक आपका पूरा प्रोग्राम डिजाइन करेंगे उसके अंदर अपन, जिससे आज के जो यूथ है उनको एक इस प्रकार के स्पीकर की बहुत आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमको चुनना किसको है, उनको यही नहीं पता है। हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो और लोगों को जो है इतने जले हो गए हैं, वो गुलाम होने के कारण वो रोज की आम जो दिनचर्या की चीजें हैं उनकी समस्याओं से भी वो निपट नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और उनके एक्सपीरियंसेस इतने खराब हो गए हैं कि हर अच्छी चीज उनको जो है ना भाती नहीं है। और कुछ दुष्टों ने, जैसे जो केजरीवाल जिसमें आते हैं, उन्होंने जो आशा की किरण थी इसकी दुष्टता के कारण वो आशा की किरण भी खत्म हो गई। और जब भी मैं देखता हूं तो मुझे केजरीवाल तो महा दुष्ट समझ में आता है, और वो उसने सभी राजनेताओं को जो दुष्टता में जो है ना छोटा कर दिया है, वो इतना बड़ा दुष्ट हो गया है। तो कैसे इन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को, चाहे वो केजरीवाल का ही क्यों ना हो, क्योंकि जब तक आपकी सोच इतनी बड़ी ना हो। अब ये बताइए कि आपने कहा कि साहब जो है हम लोकपाल बिल ले आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आपका लोकपाल एक्ट भी बन गया और 2019 से लोकपाल महोदय पदस्थ भी हैं। वरुण, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने लोकपाल का नाम जानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। तो अब ये बताइए कितना बड़ा धूर्त होगा वो लोकपाल जिसने 3 साल में इतने बड़े लोकपाल बिल को, कि जिसको लाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसने और चीज तो छोड़ो, इवन अपना नाम और उसकी जो है ना उसको सीक्रेट बना के रखा है। सीक्रेट बना के रखा वो, सही बात। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि इसी से जो है यदि वो चुपचाप बैठा रहेगा तो अगले जाके जो है ना उसे कहीं का राज्यपाल बना दिया जाएगा, कहीं का कुछ बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये लालची लोग, और ये चरित्र उनका अभी से नहीं है, ये चरित्र शुरू से ही रहा है। वो जो है अच्छी पोस्टिंग पाने के लिए, अच्छे उसके लिए मलाईदार उसके लिए रिटायरमेंट के बाद पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ही ये लोग बने हुए हैं
इन लोगों के माध्यम से कोई भी बड़ा बदलाव आना संभव नहीं है। तो ना ये नेताओं के माध्यम से आएगा, ना इन दुष्ट जो है ना ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से आएगा। बिल्कुल। पहले तो अधिकांश जो है ना ब्यूरोक्रेट्स को ज्ञान ही नहीं है। दूसरी बात है, उनकी सोच जो है इतनी खुदगर्ज और सेल्फिश है कि वो आपका भला नहीं सोच सकते हैं। बिल्कुल। अभी हमारी मेन प्रॉब्लम है कि हम जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो गड़बड़ियां हैं उन्हें कैसे दुरुस्त करें, क्योंकि यदि पॉलिटिकल सिस्टम में जो गड़बड़ियों को यदि हम ठीक नहीं कर पाएंगे तो सो कॉल हमारे पॉलिटिकल आका ये किसी भी अच्छी चीज को नहीं होने देंगे। क्योंकि गरीब को का जो है ना ये मूर्ख बना के उनमें दारू बांट के उनमें पैसा बांट के, चूंकि ये उनका वोट जो है ना कबाड़ते हैं, लिहाजा आप गरीब बने रहें, मूर्ख बने रहें, नालायक बने रहें, आपके ऊपर अत्याचार हो और अत्याचार करने वाले इनके ही दुष्ट चंगाल चौकड़ी के लोग हों और सिस्टम आपको कोई रिलीफ ना दे पाए, आप हार के इन्हीं के पास, इन्हीं के दरबार में पहुंचेंगे और फिर ये अपने चंडाल चौकड़ी के उस दुष्ट से कहेंगे कि अरे भाई अपने आदमी है, सेठ जी को क्यों तंग करते हो, और सेठ जी को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा तो उस दुष्ट नेता को हम अपना भगवान मान लेते हैं। ये इन नेताओं का चरित्र है। हमें हर हालत में पार्टी विहीन प्रजातंत्र, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था कर, साइबर क्राइम फ्री भारत पहले पैदा करना पड़ेगा, डिजिटल चित्रगुप्त विथ फुल प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ऐसे महान कॉन्सेप्ट को जमीन पे उतारना पड़ेगा और फिर हमें पेपर करेंसी मुक्त भारत को लाना होगा। बिल्कुल। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई सोच नहीं, तो छोटी मोटी चीजें आप करते रहोगे, इसका कोई मतलब नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल। अंकल जी एक फोन भी आ रहा है मेरे कॉलेज से, मैं उनसे बात कर लूं? ना मुद्दे की बात जो है ना अपनी हो गई है और हम लोग जो है इसमें भिड़े और मैं पूरा एक प्लान करता हूं आपका ग्वालियर के लिए। नहीं वो तो ठीक है, उसके पहले जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के हर व्यक्ति से 1 to 1 बात करो, उसको जो है ना यूट्यूब चैनल और क्राइम फ्री भारत का सदस्य बनाओ, उसको जो है कहो कि वो अपने क्षेत्र में भी छोटी छोटी संगोष्ठियां करे और इस चीज को आगे बढ़ाए। क्योंकि हम लोग देखिए, यदि हम जाके एक भाषण भी दे देंगे तो उससे क्या भला हो जाएगा। यदि हम जो है एनर्जी को ट्रांसफर करने के कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे तो जैसे मैग्नेट बनता है, ऐसे लोहे की रोड का हर जो है ना कण अपनी जगह पे रीओरिएंट होके वो शक्तियां प्राप्त कर लेगा मैग्नेटिक, जो कि आज संभव नहीं है। जो आज बेकार सा लोहे का डंडा लग रहा है वो लोहे का मैग्नेट बन जाएगा। तो आओ हम सब मिलके इनको लोहे का मैग्नेट बनाएं और हर व्यक्ति को, किसी को छोटा बड़ा ना माने, बल्कि छोटा व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो बड़े चरित्र के बड़े लोग हैं ये बहुत खोखले लोग हैं, ये अपने लाभ के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। डू यू एग्री विथ मी? जी। तो अब ये जरूरत है कि हम हर किसी को एनर्जी पुंज में कन्वर्ट करें, हर कण को जो ना रीओरिएंट करके मैग्नेट बनाएं और इसको 100 करोड़ 50 करोड़ लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और उन्हें जोड़कर फिर यदि ये सिस्टम मान जाता है और ये समझ जाता है और ये सब काम कर देता है तो इनको सिर पे उठाएं, इन्हीं को जो ना 545 वोट दें, और नहीं समझते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी का जन्म ले और 545 जो है कर्मयोगियों के साथ उनको बिना चुनाव प्रचार के जिता के इस व्यवस्था को बदलने का आधार बने। जी। ये संभव है कि नहीं है? बिल्कुल संभव है। क्यों नहीं संभव? तो बस वरुण भिड़ जाओ, ये छोटा मोटा व्यवसाय ऐसा ये सब तो चलता ही रहेगा। इससे जो है ना हम अपना थोड़ा बहुत भला कर लेंगे, जो संपत्ति भी अर्जित करेंगे वो अपने साथ जाने वाली नहीं है, यहीं रहने वाली है। तो आओ हम सब मिलके कोई बड़ा काम करके दिखाएं। बिल्कुल है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।